हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो। मैं ही बहुत अच्छी हूँ। देखिए, आजकल त्यौहार आ रहे हैं और त्योहारों पे हम कुछ ना कुछ अपने घर में बनाते ही हैं। तो ऐसा ही एक स्नैक्स मैंने अपने घर पर बनाकर तैयार किया है, जो हमें बाहर से लाने की ज़रूरत ना पड़े। थोड़े थोड़े स्नैक्स आप अपने घर पर ही बनाकर रख लीजिए, जिससे कि हमारे बहुत सारे स्नैक्स इकट्ठे हो जाएंगे और हमें त्योहारों पर ज़्यादा बाहर से लाने की ज़रूरत ना पड़ेगी। तो ऐसा ही स्नैक्स मैंने बनाकर तैयार किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 2 कप अपने मैदा लिया है। देखिए, अगर आपको ज़्यादा बनाने हैं तो आप इसकी क्वांटिटी डबल कर सकते हैं। सारी चीज़ों की क्वांटिटी आप डबल कर लीजिए। और यहाँ पर देखिए, थोड़ा-सा हमने नमक डाला है। नमक आप कम ही डालिएगा। देखिए, जिस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा ना, बीच से इसको गोला सा बना लीजिए और उसके अंदर इसमें तेल डालिएगा। यहाँ पर मैं ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अगर आपके पास घी है तो आप घी ज़रूर डालिएगा, क्योंकि खस्ता बहुत बनते हैं घी से। लेकिन आज मेरे पास घी ख़त्म हो गया था, तो इसीलिए मैंने ऑयल का इस्तेमाल किया। और बस जब तक यहाँ 3 बड़े चम्मच हमने ऑयल का इस्तेमाल किया है और उसकी जब मुट्ठी बनने लगे ना, तो ये समझिए कि हमारे ऑयल इसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो गया। और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका सॉफ्ट डो तैयार कर लीजिए। जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ, इस तरीके से आपको सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लेना। और बस थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसको 10-15 मिनट के लिए ढककर रख दीजिए। और देखिए, यहाँ पर 2 चम्मच के करीब, दो नहीं 3 चम्मच के करीब हमने मैदा लिया और मैदे के अंदर हमने ऑयल डाल दिया है। हमें इतना ऑयल डालना है जब तक कि इस तरीके से इसका घोल तैयार ना हो जाए। जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ, इस तरीके का इसका घोल तैयार कर लेना है। चलिए, हमारा घोल भी बनकर तैयार हो गया है। अब आटे को रखे हुए भी 10 मिनट से थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं और देखिए, आटा भी हमारा सॉफ्ट हो गया है। देखिए, तेल लगाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ऊपर से अगर तेल लगाते हैं ना, तो उसमें ना पपड़ी नहीं जमती है। अब देखिए, आटा हमारा कितना सॉफ्ट हो गया, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। अब इस आटे को ना हमें ज़्यादा मसलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आटा हमारा बहुत सॉफ्ट हो चुका है। और बस इस तरीके से आप इसको गोल गोल लंबा लंबा कर लीजिए और बराबर मात्रा में इसके पीसेस काट लीजिए। अगर आप हाथ से काट सकते हैं तो बेस्ट है, और नहीं तो चाकू से कटिंग कर लीजिए, जिससे कि लेकिन आप इसके पीसेस आप बराबर मात्रा में ही काटिएगा, छोटे बड़े नहीं काटिएगा। देखिए, यहाँ पर मैंने तो अपने हाथों से, हमें अपना जैसे हम डेली बनाते हैं तो उसी हिसाब से हमने बराबर इनको कर लिया। देखिए, परफेक्ट मेज़रमेंट तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, अपने हिसाब से मैंने पूरे 5 पीसेस को हमने बराबर बराबर मात्रा में बांट लिया। और हमने इनको हाथ से, देखिए जैसे लोई बनाते हैं पूड़ी बेलने के लिए, हमने इस तरीके से बनाकर इनको भी रख लिया। तो चलिए, हमें जिस पे बनाना है ना, उसको भी हमने ग्रीस कर लिया। अगर देखिए आप स्लैब पे बनाना चाहते हो तो आप अपनी अच्छे तरीके से साफ करके उसको ऑयल लगा लीजिए। और बस हमें, देखिए मेरे को थोड़ा सा ना, मेरा चकला छोटा है तो मैंने इसी पर बना लिया है, जिस पर मैं दिखाती हूँ आपको। अक्सर मैं दिखाती हूँ इसको। तो हमने ये थोड़ा सा मेरे को बड़ा लग रहा था, तो मैंने इसको ना इसी के ऊपर बनाकर, देखिए बड़ा बेल लिया है मैंने। आप जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा इसको बेल लीजिए। तो चलिए, मैंने देखिए एक लोई को इतना बड़ा बेला है, जितना बड़ा मेरे से बेल सकता था मैंने उतना बड़ा इसको बेल लिया। इसी तरीके से हम सारी लोई एक एक करके एक एक रोटी बनाकर इसकी रख लेते हैं। तो चलिए, इसी तरीके से हमने जितनी भी हमारी मैदे की लोइयाँ थी उनको बेलकर हमने 5 पीस बनाकर तैयार कर लिए हैं। और देखिए, 4 मेरे प्लेट में रखे हुए हैं, एक और लास्ट वाला हमने चकले पर ही छोड़ दिया। और देखिए, यहाँ पर क्या करना है, जो हमने घोल तैयार किया था ना, उसको हमें चम्मच से सारी रोटी के ऊपर फैला लेना है। और बस फैलाने के बाद अच्छी तरीके से फैला लीजिए और उसके बाद थोड़ा सा इसके ऊपर मैदा छिड़क दीजिए और फिर ऊपर से एक रोटी को रख दीजिए। अगर थोड़ी सी रोटी छोटी भी रह जाती है तो उसको खींच खींच के जो है ना बराबर कर दीजिए, वो टूटनी नहीं चाहिए। अब फिर से हमें रोटी के ऊपर घोल लगाना है और थोड़ा सा मैदा छिड़कना है और फिर से ऊपर रोटी रख देनी। इसी तरीके से हमने 5 रोटियों को रख दिया है और एक के ऊपर एक। और फिर लास्ट वाली रोटी के ऊपर भी हमें क्या करना है, जो घोल था ना उसको लगाकर और थोड़ा सा मैदा छिड़कने के बाद हमें इस तरीके से, जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ, इस तरीके से इसका रोल तैयार कर लेना है। और बस 2-3 बार इसको उलट पुलट गोल गोल कर लीजिए, जिससे कि अच्छी तरीके से ये रोटी आपस में चिपक जाएं। और बस करने के बाद इसको जो है ना, हमें चाकू से कटिंग कर लेना। और देखिए, छोटे छोटे पीस कटिंग करने, ज़्यादा बड़े नहीं करने इसके पीस। अगर हम ज़्यादा बड़े पीस करेंगे तो वो ना मोटे रह जाएंगे। तो हमें पतला बनाना है, क्योंकि हमने थोड़ी सी ना रोटी अपनी मैदे की थिक बनाई थी, तो इसलिए हमें यहाँ पर मैं पतले पतले पीस इसके बना रही हूँ। और इस तरीके से हमने सारे पीसेस को कटिंग कर लिया है। और कटिंग करने के बाद देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से इसके लेयर आई है। देखिए, आप देख सकते हैं इसकी लेयर, देखिए कितनी अच्छी आई है। देखा, आपको वीडियो में दिखाई भी दे रही होगी, इसकी एक एक लेयर इसमें दिखाई दे रही है। और इस तरीके से हमने सारे पीसेस को कटिंग करके एक प्लेट में रख लिया है, जिससे कि हमें आगे काम करने में आसानी हो जाए। और देखिए, हमें एक पीस लेना है और ऊपर से हाथ से हल्का सा उंगली से प्रेस कर दीजिए और फिर जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ, इस तरीके से हल्के हाथों से इसको
बेल लीजिए। और देखिए मैं एक बार फिर से दिखा रही हूँ, इस तरीके से आपको पीसेस को दबाना है, हल्के हाथों से, उंगलियों से दबाइएगा और फिर इसको इस तरीके से इसको बेल लीजिए। इसी तरीके से हमने सारे पीसेस को बेल कर तैयार कर लिया है। तो चलिए गैस पे मैंने कढ़ाई को रखा हुआ था और धीमी आंच पर हमें इसको सेकना है। देखिए मैदा है और इसमें कितनी सारी लेयर है, तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि हमें धीमी आंच पर ही इसको सेकना है, क्योंकि इसके सेकने में जितना बनाने में टाइम नहीं लगता जितना इसको सेकने में टाइम लगता है। क्योंकि जब हम नमक पारे या मट्ठी बनाते हैं ना, उसको धीमी आंच पर ही हम सेकते हैं। देखिए मैंने एक बार ही कढ़ाई में सारे डाल दिए और कढ़ाई मेरी छोटी रह गई है, तो मैंने इसको दूसरी वाली कढ़ाई में पलट लिया और इस तरीके से इसको ब्राउन होने तक इनको सेक लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता देती हूँ, बिहार में एक डिश बनाई जाती है इसी तरीके से, बस उसमें नमक नहीं डालते हैं। मैंने यहाँ पर नमक डाला है क्योंकि मुझे स्नैक्स बनाने थे। अगर आप नमक नहीं डालेंगे तो आप इसमें चाशनी में डालकर इसको मिठाई भी तैयार कर सकते हैं। अगर आपको इस स्नैक्स का नाम पता हो तो मुझे ज़रूर कॉमेंट करके बताइएगा कि आपके यहाँ क्या बोलते हैं। और बस बात करते करते हमारे स्नैक्स बनकर तैयार हो गए। ब्राउन होने के बाद ही इनको उतारिएगा और इस तरीके से थोड़े थोड़े स्नैक्स आप बनाकर रख लीजिए, जिससे कि आपको फेस्टिवल मनाने में आसानी हो जाए, हमारा काम ना बढ़े। और देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इतने खस्ता बने, एक से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ और एक से मैं आपको दिखा रही हूँ। और इस तरीके से ज़रूर बनाकर अपने परिवार को खिलाइए और खाइए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। जय माता दी।